सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अक्षया एक बार फिर से आप सब लोगों के समक्ष हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेरे नज़रिए के ज़रिए। और इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ रचनाएं पेश करती हूँ, कविताएं हैं, गज़ल हैं और समटाइम्स मैं किसी टॉपिक पे अपने नज़रिए को आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मेरे नज़रिए के साथ आप सब लोग सहमत हों, क्योंकि सबका नज़रिया अलग होता है और हर नज़रिए की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, जो मैं करना चाहती हूँ और करती हूँ। लेकिन संभव मुझे लगता है कि किसी टॉपिक में जो मेरा नज़रिया है वो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए, साझा किया जाए। तो उसी कड़ी में आज मैं आपके साथ में जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ वो है एक बेहद परिचित शब्द, हमारी ज़िंदगी के अंदर जुड़ा हुआ है। आवाज़ आ रही? एरोप्लेन की आवाज़ है। अब क्योंकि चैनल बिल्कुल नया है, कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, कोई साउंड प्रूफ रूम नहीं है मेरे पास में, तो एरोप्लेन के आने की आवाज़ें और भी कुछ आवाज़ें आपको आ सकती हैं। इग्नोर कीजिएगा या फिर एंजॉय कीजिएगा। तो बात हो रही थी एक ऐसे चिर परिचित शब्द की जो हमारी ज़िंदगी में अपने जड़ें जमा के बैठा हुआ है, मैक्सिमम लोगों के। और जब एक बार जड़ें जमा देता है ना, तो हिलाना बड़ा मुश्किल गेम है। परेशानी, अवसाद, हर चीज़ की एक मतलब मिली जुली गठरी टाइप से ये। और वो चिर परिचित शब्द है मोटापा। मेरा सामना पिछले 5 सालों से लगातार हो रहा है इससे। और ऐसा सामना हो रहा है कि हर बार ये बच्चा बड़ा होता जा रहा है, वज़न बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को लेके मैं परेशान नहीं होती हूँ मैं कई बार परेशान होती हूँ। और कई बार जब मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ तो मेरे साथ वाले मुझे परेशान कर देते हैं, बता कर कि आज आप बहुत मोटे लग रहे हो एंड ऑल दैट। तो अपने वज़न कम करने की कड़ी में मैंने एक बार जिम भी ज्वाइन किया और उस जिम का एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। मैं उस जिम की कोई बुराई नहीं करना चाहती, मैं ट्रेनर की कोई बुराई नहीं करना चाहती, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट था, सेटअप परफेक्ट था, ट्रेनर्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छे थे। प्रॉब्लम जो थी वो यहीं थी, अंदर, हमारे अंदर। बट जिम का वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने कई लोगों से जब बातचीत की तो वो सेम था। मैंने जब नया नया जिम ज्वाइन किया तो मैं बड़े जोश खरोश के साथ में गई थी ट्रेनर के पास में और उससे सब कुछ डिस्कस कर लिया। फ़ीस कितनी होगी, टाइमिंग्स क्या होगा, कितनी बजे आना है, क्या करना है। फर्स्ट डे मेरे ट्रेनर ने मुझसे कहा कि आपको 45 जो मिनट्स हैं आपको एक्सरसाइज करनी होगी, जिसमें कार्डियो शामिल होगा और भी जो भी बहुआयाम होते हैं इसके, वो करना होगा, जिसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स होगा और अलग अलग सेगमेंट्स में ही काम करना होगा। दैट डे, फर्स्ट डे, मैंने उनसे 45 मिनट्स के बजाय बात करी कि 1 घंटा क्यों नहीं, 1 घंटा तो होना ही चाहिए कम से कम। ट्रेनर ने कहा कि मैडम 1 घंटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिम में उस समय खाली रहता है और आप कर सकती है तो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डे मैं जिम गई, जिम के आउटफिट्स ले लिए, सब कुछ सेट था। फर्स्ट डे गई, जोश था, अच्छे से किया, जो भी उन्होंने करवाया अच्छे से किया। सेकंड डे गई, जोश था, अच्छे से किया। लेकिन भाई साहब तीसरे और चौथे दिन मतलब जोश जो था उसका ग्राफ नीचे आता चला गया और थकान का ग्राफ ऊपर चलता चला गया। मतलब मैं जिम को लेके परेशान होने लग गई। मैंने 45 मिनट्स को 1 घंटे करने के लिए उनसे डिस्कस किया था। और अब जब मैं जिम जाती थी तो मैं घड़ी को देखती थी और मैं घड़ी को ऐसे देखती थी, मैं 6 बजे आई थी, अभी तो 6:15 ही हुए हैं, अभी तो 6:20 ही हुए हैं, अभी तो 6:25 ही हुए हैं, कब होगा टाइम, कब होगा टाइम। और जैसे भाई साहब 45 मिनट्स होते थे मैं तुरंत ट्रेनर के सामने गई, सर मेरा टाइम हो गया।
ये स्थिति थी मेरी। और मैं छुट्टियों के लिए तरसती थी। मैं सोचती थी संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। और उसी दौरान फेस्टिवल आया था। फेस्टिवल मेरे ख्याल से शायद होली थी। फेस्टिवल आया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर फेस्टिवल आ रहा है, 2-3 दिन तो जिम की छुट्टी रहेगी है ना। तो ट्रेनर कहते हैं कि नहीं, छुट्टी तो नहीं रहेगी। अगर आपको छुट्टी लेनी है फेस्टिवल वाइज तो आप रेस्ट ले सकते हैं, अदरवाइज़ जिम खुला रहेगा, आप आना चाहे तो आप आ सकते हैं। मुझे लगा ओ माय गॉड, ये क्या कह दिया इन्होंने। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि छुट्टी होगी तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी, मेरे ऊपर नहीं आएगी बात। मैं ये कह दूंगी कि आपका जिम बंद था इसलिए मैं नहीं आई थी, बट ये तो उल्टा हो गया। तो मैंने रिवर्स गियर मारा है। मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे बाहर जाना है और फेस्टिवल है तो मैं आ नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके, आपको जाना है तो कोई बात नहीं है। तो आप ये मानिए कि उस महीने के जो वो 30 दिन थे ना, वो 30 दिन के शुरुआती 3-4 दिन के बाद में जो दिन मैंने निकाले हैं ना, मैंने एक एक पल गिन के निकाले। मतलब लोग अपने प्रेमी के इंतज़ार में जैसे एक एक पल गिनते हैं ना, मैं घड़ी में 45 मिनट्स कंप्लीट होने के लिए एक एक पल गिनती थी। मैं थक जाती थी, मैं सोचती थी ये टाइम कब होगा, ये टाइम कब पूरा होगा। और ये तो भगवान का शुक्र था कि मैंने 1 महीने की फ़ीस सबमिट करवाई थी। मैंने 6 महीने की मेंबरशिप नहीं ली, मैंने 3 महीने की नहीं ली, मैंने 1 साल की तो सवाल ही नहीं। और मैं अपने आप को इतना ज़्यादा खुशनसीब मान रही थी कि थैंक गॉड मैंने 1 महीने की मेंबरशिप ली। और जैसे ही भाई साहब 1 महीना हुआ, उसके जस्ट बाद में कोविड का पीक आया और सारे जिम क्लोज। और मुझे ऐसा लगा कि खुशी मनाऊं कि क्या करूं, लेकिन कुल मिला के जो चाहती थी वो हो गया। और मैंने रिलैक्स, मतलब ऐसी चैन की सांस ली ना, मुझे लगा मोटापा गया भट्टी के अंदर, इससे तो निजात मिली। तो ये मेरा नज़रिया है जिम को लेकर। आज जब कोई मुझे कहता है कि आप मोटे हो रहे हो, आपका वेट गेन हो रहा है, यू शुड जॉइन द जिम, तो मैं कहती हूँ भाई साहब हाथ जोड़ लो, भूखा रखवा लो, मुझे भूखा रखवा लो, तुम जो कहोगे मैं कर लूँगी, लेकिन जिम का नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लेना। और जब कभी कोई मुझसे जिम के बारे में डिस्कस करता है या राय देता है तो मैं अपनी ऑनेस्ट राय उसके सामने डाल देती हूँ। और मैं उससे कहती हूँ कि आप 1 ही महीने की मेंबरशिप लेना, आप इससे अधिक की मत लेना। अगर आप 1 महीने अच्छे से कंटिन्यू करते हो तो ठीक है, आगे करो। और मेरी राय उनको होती है 1 महीने की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 5 या 6 दिन बाद में रंग कुछ अलग दिखने को मिलेंगे और वो रंग शायद हमारे अनुसार नहीं हो। तो जनाब मोटापा अपनी जगह पर है, वो टस से मस नहीं हुआ है। तो इसे टस से मस करने के कुछ और इलाज ढूंढे जाएंगे, बट जिम के लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन जो जिम करता है ना ऑनेस्टली, जो वाकई जाता है, जो पंक्चुअल है, उनको तो मेरा सलाम है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि वो कितनी मेहनत करते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं। बहुत बहुत ताकत है उनके अंदर। ईश्वर करे कभी ये ताकत मुझ में आए। पर भगवान से मेरी प्रार्थना है कुछ ऐसा करो कि बिना जिम किए भी मेरा वज़न कम हो जाए। आप लोगों का क्या सोचना है मोटापे के बारे में? आपका क्या नज़रिया? आपने कभी कोई कोशिश की है? आपकी कोशिश सक्सेसफुल हुई है, नहीं हुई है, फेलियर हुए हैं? फेलियर होते हैं, फेलियर भी हुए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना फेलियर मैंने आपके साथ में साझा किया क्योंकि मैं डर गई। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये नज़रिया और मेरा ये एक्सपीरियंस थोड़ा पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक नमस्कार।